हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की कमी यह सबसे आम कारण है। खून जांच 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट में जब विटामिन डी की स्तर सामान्य से कम पाया जाता है तो डॉक्टर सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के कमज़ोर होने की स्थिति जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डियों का नरम होना। रिकेट्स खास करके बच्चों में रिकेट्स नामक हो जाती है जिसमें हड्डियों का नरम होना होता है। कुछ खास चिकित्सकीय स्थितियाँ। किडनी रोग किडनी डिजीज। किडनी विटामिन डी को उसके सक्रिय रूप में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किडनी फेलियर वाले मरीज को अक्सर विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। क्रोनिक लीवर डिजीज लीवर भी विटामिन डी के कारण मेटाबॉलिज्म में शामिल होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे क्रोहन रोग या सीलिएक रोग जो विटामिन डी के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं। मोटापा ओबेसिटी मोटे लोगों में विटामिन डी की कमी अधिक पाई जाती है क्योंकि वसा कोशिकाएं विटामिन डी को शरीर में रोक लेती है जिससे यह खून में कम उपलब्ध होता है। कुछ दवाएं जैसे स्टेरॉयड या एंटी सीरीज दवाएं विटामिन डी के स्तर को कम कर सकती हैं। विटामिन डी टैबलेट को उपयोग कैसे करें? डॉक्टर की सलाह हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही विटामिन डी टैबलेट का सेवन करें। वे आपकी उम्र, स्वास्थ्य स्थिति और विटामिन डी के स्तर के आधार पर सही खुराक डोज निर्धारित करेंगे। खुराक विटामिन डी की खुराक आमतौर पर आईयू इंटरनेशनल यूनिट में मापी जाती है। वयस्कों के लिए दैनिक अनुशंसित खुराक 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है, लेकिन कभी होने पर यह बहुत अधिक जैसे 1000 आयु से 50,000 आयु साप्ताहिक हो सकती है। भोजन के साथ विटामिन डी वसा घुलनशील फैट सोलुबल होता है, इसलिए इसे वसा युक्त भोजन के साथ लेने से इसका अवशोषण बेहतर होता है। नियमितता डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि और नियमित से इसका सेवन करें। सावधानियाँ और दुष्प्रभाव दवाई का साइड इफ़ेक्ट। अधिक खुराक विटामिन डी की अधिक खुराक हानिकारक हो सकती है जिससे खून में कैल्शियम का स्तर बढ़ सकता है। हाइपरकैल्सीमिया जैसे मतली उल्टी, कमजोरी, बार बार पेशाब आना और किडनी को नुकसान हो सकता है। अन्य दवाएं यदि आप कोई अन्य दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं क्योंकि कुछ दवाएं विटामिन डी के अवशोषण प्रभाव को प्रभावित कर सकती हैं। संक्षेप में, विटामिन डी टैबलेट का उपयोग विटामिन डी की कमी को दूर करने और हड्डियों और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह और देख रेख में ही लेना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।